पहले हमने कक्षाओं में पढ़ा था संत वाणी, पहला पाठ पढ़ा था जिसमें कबीरदास जी, कृपाराम खिड़िया, इनके बारे में हमने पढ़ा था। आज अपना जो अध्याय है वो दूसरा अध्याय है सूरदास जी। सूरदास जी भक्ति काल के प्रमुख कवियों में अग्रणीय कवि है। कहते हैं सूर सूर तुलसी शशि गुणगन केशव दास, अब के कवि कबोध सम जाता करत प्रकाश। अर्थात हिंदी साहित्य जगत में सूरदास जी को सूर्य की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार इसका सूर्य का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता, वैसे ही सूरदास जी साहित्य जगत में कभी विलुप्त नहीं हो सकते। सूरदास जी का जन्म आगरा के पास ही सीही नामक गांव में 1438 ईस्वी में हुआ था और आगरा के पास ही गऊ घाट पर इनकी प्रथम भेंट जो वैष्णव संप्रदाय है उसके प्रमुख गुरु वल्लभाचार्य जी से हुई थी। वल्लभाचार्य जी से प्रेरित होकर कृष्ण की भक्ति की ओर आप अग्रसर हुए और धीरे 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 कृष्ण के जो लोक रंजक रूप है उसको आपने काव्य का स्वरूप दिया और साहित्य की रचना करी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी है। प्रमुख जो रचना है वह सूर सागर ने साहित्य जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। सूरदास जी की मृत्यु 1563 ईस्वी में पारसोली नामक गांव में हुई थी। सूरदास जी जो थे यह अष्टछाप कवियों में प्रमुख कवि के रूप में माने जाते हैं। वल्लभाचार्य जी के 8 प्रमुख शिष्य थे, उन 8 शिष्यों ने ही अष्टछाप कवियों की संज्ञा प्राप्त हुई थी। उनमें से सूरदास जी का स्थान पहले नंबर पर माना जाता है। कहते हैं कि वल्लभाचार्य की भेंट से पहले सूरदास जी जो दास्य भाव की भक्ति करते थे, जैसे तुलसीदास जी ने राम की भक्ति करी थी दास्य भाव की, वैसे ही अभी दास्य भाव की भक्ति से प्रेरित थे। लेकिन उनके संपर्क में आने के बाद श्री कृष्ण की सखा भाव से इन्होंने भक्ति करी। रस के रूप में इन्होंने संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों का एक बहुत अच्छा प्रयोग किया। प्रमुख जो आज हमारे पद्य दिया हुआ उसमें वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। जब श्री कृष्ण मथुरा गए कंस को मारने के लिए और वहां पर राजनीतिक कार्यों में उलझ गए, तो गोपियां उनके विरह वेदना में व्याकुल थी और गोपियों को लगा कि श्री कृष्ण हमको भूल ही गए हैं और वो बहुत ही दुखी और उदास रहने लगी। तो सिर्फ कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा कि आप जाओ और गोपियों को समझाओ कि वो उस परमात्मा की आराधना करे, उस ईश्वर की आराधना करे, अतः निर्गुण भक्ति का संदेश देने के लिए। साहित्य जगत में 2 भक्ति धाराएं प्रमुख रूप से प्रचलित हैं, हम सभी जानते हैं, वह है सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। 2 प्रकार की धाराएं जो चलती है, सगुण और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण में जो हमारे आराध्य हैं उनको सामने साक्षात प्राप्त सामने देखते हैं, कोई तस्वीर है, कोई चित्र है, कोई प्रतीक चिन्ह के रूप में मानते हैं। और निर्गुण भक्ति में वह परमात्मा परम ब्रह्म ओमकार की आराधना करते हैं। उद्धव जी आए और उद्धव जी उनको योग का संदेश, निर्गुण भक्ति का संदेश देना चाह रहे थे। गोपियां भी चतुर थी, गोपियों को लगा कि हमको ये संदेश देने आए हैं, तो उन्होंने एक भवरे के माध्यम से उद्धव जी को व्यंग्य किया, उद्धव जी के ऊपर वक्रोक्ति करी। इसी कारण इस सूर सागर का जो एक प्रमुख भाग है वो भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। भ्रमर गीत अर्थात भवरे को माध्यम बनाकर उन्होंने उद्धव जी को सुनाया, उद्धव जी को समझाया। आज हम इसका पहला जो पद्य पढ़ेंगे, हमारे कवि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन अनंत नंदन सो पूर्ण दृढ़ कर पकड़ी। यानी कि हमारे हरि, हमारे श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी की तरह है। जिस प्रकार हारिल नामक पक्षी लकड़ी को छोड़ता नहीं है, बहुत ही टाइट अपने हाथों से पकड़ लेता है, उसी प्रकार हमने भी हमारे कृष्ण को, हमारे प्रेम को मन कर्म वचन सबसे दृढ़ रूप से पकड़ रखा है, अपने हृदय में दृढ़ रूप से पकड़ रखा है। हम उनको छोड़ने वाले नहीं, अर्थात हम कृष्ण को छोड़ने वाले, भूलने वाले नहीं हैं। जागत सोवत सपने सोतुक काना काना जकरी। हम तो जागते हुए, सोते हुए, सपने में और प्रत्यक्ष भी रात दिन काना काना कृष्ण कृष्ण ही रटते रहते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ भी याद नहीं रहता हमें। सुनते ही जोग लगत ऐसो अली ज्यों करवी ककड़ी। हे भवरे, हमको तो तेरे योग का संदेश सुनने पर ही ऐसा
हमारा पूरा मुंह कड़वा कड़वा हो गया, खरा हो गया। हम ऐसा योग का संदेश नहीं सुन सकते जो कृष्ण से विमुख करने के लिए हमें बता रहा हो। सोई व्याधि हमें ले आए, एक सुनी न करी, पता नहीं कौन सी बीमारी, आदि और व्याधि, शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट। तो पता नहीं ऐसा कौन सा तुम कष्ट लेकर आ गए जो हमने कभी न देखा, न कभी सुना, न कभी करने का प्रयत्न किया। पता नहीं कौन सी बीमारी उठा के लाए हो। यह तो सूर नहीं दे दीजिए जिनके मन चक्री। हे सुधा जी कहते हैं, गोपिया कह रही है, कहे भवे यह निर्गुण भक्ति का संदेश, योग का संदेश तुम मुनि को जाकर देना जिनका मन चक्री है। चक्री का मतलब अस्थिर है, कभी एक आराध्य को मानते, कभी दूसरे को मानते, कभी तीसरे को मानते। हमारे तो कोई भी नहीं, केवल एकमात्र श्री कृष्ण है। इसलिए जिनका मन अस्थिर है उनको जाकर के तुम ये योग का संदेश देना। हमारा तो मन स्थिर है और केवल श्री कृष्ण में ही लीन है। हम तो दो भांति फल पाए, दूसरा पद्य है अपना, हम तो दो भांति नहीं कि दोनों प्रकार से हमने तो फल प्राप्त किया। गोपियां भी चतुर थी, बवरे को कह रही है कि जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, ना तो जगत जस गायो। अगर हमको इस संसार के स्वामी ब्रज के नाथ मिल जाए, हमारा जीवन सफल है। अर्थात हमको कृष्ण मिल जाए, कृष्ण हमको अपना ले तो हमारा जीवन सफल है। और न भी मिले, वो यहाँ नहीं भी आना चाहते हैं, न भी मिले तो भी हमने रात दिन उनका जस गाया है, रात दिन संसार में हमने उनको याद किया, तो भी हमको अंत समय में उनकी प्राप्ति होनी ही है। कहे वे गोकुल की गोपी सब वर्णहीन लघु जाति। गोकुल गांव की जो गोपियां हैं वो कहती है, हम तो सब प्रकार से छोटी है, वर्ण से छोटी है, जाति से छोटी है। कृष्ण तो उच्च जाति के थे, कृष्ण तो स्वयं राजा थे, तो वो कहते हैं वो राजा थे, राजा, और हम तो क्या है, साधारण सी गोपियां, और वो भी एक नीच जाति की है। तो हमें कोई दुख की बात नहीं है कि वो हमें छोड़ के चले गए। कह वे कमला के स्वामी संग मिली बैठी कपाती। हम तो अपना आपको ये धन्य समझ रहे हैं कि वो जो कमला के स्वामी है, जो लक्ष्मीपति है, जो इस संसार के स्वामी है, हम तो उनके पास में बैठे, उनके साथ में हमने भोजन किया, उन्होंने अपने पास में रखा। इससे ज्यादा हमारे भाग्य और क्या बड़े हो सकते हैं। इसलिए वो कहती है हम तो दोनों ही प्रकार से भाग्यशाली है। मिल जाए, आ जाते हैं तो भी अच्छा है, और अगर वो नहीं आते हैं तो भी हमने उनका जसगान गाया है। हमने तो केवल उनकी आराधना करी, तो हमारा तो मोक्ष होना निश्चित है। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी। हमने ऐसे कृष्ण की आराधना करी है जिसको बड़े बड़े मुनियों ने अपने ध्यान में, योग में और बहुत सारी आराधनाएं करने पर भी प्राप्त नहीं किया। ता ऊपर अब साच कहूं दो मुक्ति कौन की दासी। अब बताओ, सच्ची सच्ची बात बताना कि मुक्ति कौन सी दासी है जो हमको मिलने वाली है। वो बड़े बड़े ज्ञानियों को, संतों को भी तपस्या करने पर भी प्राप्त नहीं हुई। जोग कथा पालाहो उद्धव ना को बारंबार। ये उद्धव, अब तुमसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना कर रहे हैं हम तो आपसे कि हमको योग की कथा बार बार मत कहो, तुम्हारी ये योग की कथा हम सुनना नहीं चाहते। सूर श्याम तजी और बजे जो ताकि जननी इच्छा है। सूरदास जी कह रहे हैं, गोपियां उद्धव को भव्य के माध्यम से कह रही है कि हे उद्धव, तुम योग का संदेश हमको बार बार मत दो। क्यों? क्योंकि अगर कृष्ण को छोड़कर तजी और भजे, भजने का मतलब याद करना, स्मरण करना, और तजी नहीं त्यागना। सूर श्याम तजी, अगर हम कृष्ण को त्याग दें और दूसरे का भजन करें तो वो ऐसा कोई निकृष्ट ही होगा जो अपनी माँ को लज्जित करेगा। अर्थात हम कृष्ण का त्याग नहीं कर सकते, हम कृष्ण को छोड़ नहीं सकते। इन दोनों ही पद्यों में कृष्ण की आराधना के बारे में बताया। हमारा आराध्य कृष्ण है, कृष्ण की हम दासी हैं, कृष्ण को हम छोड़ नहीं सकती और योग का संदेश हमको अच्छा नहीं लगता है। दोनों ही पदों में वक्रोक्ति अलंकार है। हमने बताया है इस पूरे पद्य में बवरे को माध्यम बना करके उद्धव जी को सुनाया गया। अर्थात यहाँ पर वक्रोक्ति, किसी को सामने बात न कहना। बड़े होते हैं, उनको रेस्पेक्ट के स्वरूप हम कुछ सुना नहीं सकते, तो उनको क्या करते हैं, कुछ ऐसी बात कहते हैं जो डायरेक्ट नहीं कहकर इनडायरेक्ट में की जाती है, वो अगला समझ जाता है। ये कहलाता है हिंदी में वक्रोक्ति, वक्रधन उक्ति। ऐसी टेढ़ी बात जो दूसरे को माध्यम बना करके सुनाई जाती है। और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। उत्प्रेक्षा जहाँ संभावना, ज्यों कड़वी ककड़ी,
ज्यों कड़वी कपड़ी यानी उत्प्रेक्ष अलंकार का यहाँ प्रयोग किया गया है। और श्रृंगार रस जो हमारा है वो कौन सा है? वियोग शब्द, क्योंकि कृष्ण मिले नहीं है, कृष्ण से वो दूर है और कृष्ण से दूर होने के कारण यहाँ पर वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया है।